जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो मेरा कल एग्ज़ाम हो गया था 25 मई को सेकंड शिफ्ट में एसएसआर का। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे लेती हूँ। पहला डाउट था सेक्शनल का। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है सेक्शनल नहीं होगा। अब रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब मेरा पहला क्वेश्चन आया था वो था हमारा यूके का मुद्रा क्या होता है, ठीक है। 3-4 हमारा जीके जीएस क्वेश्चन आया, फिर फिजिक्स आ गया। फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन आए, फिर 1-2 मैथ्स के आ गए, फिर फिजिक्स का आ गया। तो ऐसे हमारा सीक्वेंस चल रहा था। बट जैसे वो 7 से 8 मैथ्स के दे रहे हैं तो मैथ्स है, फिजिक्स 4 से 5, देन जीके जीएस, फिर जीके जीएस, फिर फिजिक्स। तो ऐसे था वो। पर इंग्लिश सेपरेट था। इंग्लिश का अलग था। 25 के 25 क्वेश्चन लास्ट के 25 के बाद इंग्लिश के थे। तो जब लास्ट में सर बात कर रहे थे कि वहाँ के एक अग्निवीर था शायद, कि पता नहीं परमानेंट था, वो बोला था कि सर हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, ओवरऑल कट ऑफ जाती थी। तो जब वो चले गए, एक और सर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सर। तो बोले क्या? तो मैंने बोला कि सर वो हमारा सेक्शनल कट ऑफ जाएगा क्या, मतलब हमारा फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग? तो बोले नहीं नहीं, ओवरऑल जाएगा, जो भी जाए 40-45। तो मतलब वो सेकेंड की बात कर रहे थे। तो मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, 99% चांस है। बाकी अब पेपर की बात करती हूँ, तो देखो हमारा पेपर जो था मॉडरेट था, ना ईजी था ना हार्ड था। कुछ को ईजी लग रहा था। मैं बताती हूँ क्यों लग रहा था। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा दिया था कि आपको ईजी लगे, बट वो क्वेश्चन था इंग्लिश का ना, घुमावदार था। कैसा क्वेश्चन था? पंक्चुएशन का पता है? ऐसे इंग्लिश में था कि आपको कोई लाइन दिया जाता है और अगर आपको डायरेक्ट वहीं पे एस्टोनिश्ड होना है, मतलब कि आश्चर्यचकित होना है, तो आप कौन से मार्क का यूज़ करेंगे? लाइक कोमा का, और पता नहीं क्या बड़ा बड़ा लिखा था, उसमें से आप किसका यूज़ करेंगे? फिर एक ऐसे ही क्वेश्चन था कि दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए आप कौन से यूज़ करेंगे, कौन से कोमा को, या मतलब ये होता है ना सेमी कोलन को, कौन सा यूज़ करेंगे? पंक्चुएशन का हो गया। हमारे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का नहीं आया था, थैंक गॉड, अच्छा था नहीं आया था। और आपका ये एडजेक्टिव से दो दो क्वेश्चन आया था। एक तो पहला आया था आपका सेंटेंस देके उससे पूछ रहा था कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। एंड सेकेंड चीज़ था कि आपको ऑप्शन दे रखा था, अब पूछ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है। जैसे नहीं होता है हम नाउन फॉर्म निकालते हैं, तो उस टाइप से था। एंड आपका ये आया था ऑप्शन जो भरने वाला होता है, वो इंग्लिश में आया था आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कि मतलब मैंने ये अभी तक ऑलरेडी मैंने ये मूवी देख चुका है, मैं देख चुकी हूँ, तो इसमें क्या वर्ब लगेगा? मतलब वाज लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव लगेगा ऑब्वियसली, सबको पता है। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दो क्वेश्चन था। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं थे। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था प्रीपोजिशन से। और प्रीपोजिशन के बाद बाकी इंग्लिश से पैसेज बिल्कुल नहीं आया था। जैसे मैंने कहा है कि पैसेज नहीं आएगा तो नहीं आया था। बहुत लोग तो बोल रहे थे भाई पैसेज आएगा, देख लिए ना। बाकी इट्स ओके। और मैं मैथ्स का बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़, कि कोटि पढ़ लेना और आपका फार्मूला पढ़ लेना। इसका देख लेना एक बार कि 10th का क्या होता है, 10 इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। और एक था फैक्टोरियल करके आता है एक, मतलब उसका 10 रहता है एक एक नंबर का। जैसे 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल डॉटेड डॉटेड, क्या होगा इसका मान? इस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी ऐसे था -2 2 ब्रैकेट, फिर -3 3, तो ये कौन सा, मतलब कौन सा भुज है? समद्विभुज, समबाहु त्रिभुज, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। फिर आपका था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से था। फिर आपका था आपके मैथ्स के 3 आपके वाई ग्रुप से आए थे, जो हमारे ये थे। आपका ये था कि 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। एक आया था हमारा चक्रविधि ब्याज से आया था, और एक और नॉर्मल आया था। तो मतलब 3 क्वेश्चन तो मेरे वाई ग्रुप से थे, तो वो तो मैंने अपने सेट कर लिए थे। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने बनाया था। एक था डिटर्मिनेंट से, एक W फिर W कुछ करके ऐसे क्वेश्चन था। तो मैंने कहीं पे कभी बनाया था क्वेश्चन, तो उसका मान 0 आया था, तो वो मैंने 0 टिक कर दिए। आई होप जो होगा। और बाकी मैथ्स अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो शायद मैं 7-8 कर लेती। पर नॉर्मल थे मैथ्स, जो थोड़ा भी पढ़ा था ना, मतलब जो जिसका भी बीएससी मैथ्स वगैरह हुआ होगा या पढ़ा होगा, एक्स ग्रुप वाले भाई, पता नहीं कल एक्स ग्रुप वाला झंडा गाड़ा होगा। क्योंकि फिजिक्स भी इजी थे। एक फिजिक्स में क्वेश्चन आया था चुंबकीय से, पक्का आ रहा है, चुंबकीय त्वरण से, जो तरंगधर होता है ना। और हमारे में फिजिक्स में से क्वेश्चन आया था कि आपको फैट के लिए कौन सा, मतलब ऑप्शन था
सही रहता है फैट के लिए। तो ऑयल था, पनीर था और एक और चीज़ चावल था, तो मैंने यही लगाया था क्योंकि फैट तो इसी से बढ़ता है भाई। प्रोटीन थोड़ी ना पूछा था कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लगा देते हैं। एंड फिजिक्स में एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा तरंगदैर्ध्य चुंबकीय तरंगदैर्ध्य नहीं है, कुछ ऐसा था। तो मैंने भी क्वेश्चन पहले पढ़ा था आयाम नहीं होता है, तो मैंने लगा दिया। मतलब फिजिक्स में 3 से 4 अटेम्प्ट किए थे जो मुझे जेन्युइन 100% श्योर था। बाकी जीके जीएस भाई, जीके जीएस इज मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन थे जो एकदम पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे पता खुद नहीं चला। मतलब पता था, आंसर नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था पहले, और बाकी जो थे वो मेरे से पढ़े हुए थे। तो मोढेरा कहाँ होता है ये आया था, कौन सा पोर्ट आपका पानी वाला, मतलब कौन से नदी पोर्ट है। और जीके जिसमें था कि कौन सा आईसीसी 2025 जीता था, मतलब भारत जीता था। मैं श्योर नहीं थी, पर मुझे याद आया कि मुझे फेस टू देने गई थी, मेडिकल देने गई थी दिल्ली, तो उस टाइम पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो भाई मैंने रिस्क लिया और मैं उसको मार दी, तो सही हो गया था। और मतलब यार देखो, मैं सारांश में बताती हूँ, पेपर वो बच्चा इजीली क्रैक कर लेगा जो ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा, जो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट तुम 45 से 50 के बीच ज़रूर करना, अगर तुमको आ रहा है क्वेश्चन तो लग रहा है। और बाकी अगर तुमको नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड शिफ्ट है ना, तो तुम 30 से 35 कर लेना, किसी भी राज्य से हो। 35 एटलीस्ट तुम सही कर लेना, चाहे राजस्थान यूपी कहीं से हो, आराम से हो जाएगा। एंड प्लीज़ पैनिक मत होना कि तुम्हारा सेक्शनल जाएगा या कुछ जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे तो खुद पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारा क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे शिफ्ट में 2 टाइप्स थे। लड़कियों का था कि पहले हम लोग का जीके जीएस दिया था, और लड़कों का था कि लास्ट में जीके जीएस दिया था और पहले फिजिक्स दिया था, मतलब मिक्स करके। तो ये सीक्वेंस चल रही थी, तो तुम खुद समझ सकते हो कि सेक्शनल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बस, जय हिंद।